संभवतः बहुत घमंड है तुम्हें तुम्हारी शक्तियों पर। तो दिखाओ उन देवताओं को मेरे चंगुल से छुड़ाकर। मुद्रा मुझे दो और जड़ी बूटी सामने टोकरी में रखी, जाके ले लो अपनी पसंद से। यदि आप उसकी शक्ति को पहचान कर परास्त नहीं कर सकी तो आपको ब्रह्मदेव के पास जाना होगा। बहुत हो गया तेरा मंत्रोच्चारण अरुणासुर, अब और नहीं। मेरे कोप से अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे क्या बचा सकता है इसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकती देवी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और ना ही इन देवों को तेरे साथ बंधक रहने दूंगी। असंभव। अचंभित हो गई देवी। तुम जिसका अंत करने की इच्छा लेकर यहाँ आई हो वो कोई साधारण असुर नहीं है, ब्रह्मा का वरदान प्राप्त असुर है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती देवी, कुछ भी नहीं। अब क्या होगा? हे देवी माँ, हम सब पर ऐसी कृपा बनाए रखना, सद्बुद्धि देना। माता, ये भी कैसा अद्भुत संयोग है। पति कुविचारों का पोषक और पत्नी सद्विचारों की अनुगामिनी। कमल कीचड़ में खिलता है देवर्षि और नारायण के चरणों पर अर्पित होता है। यही तो सृष्टि का सार है। जब दिन होता है तो रात भी होती है, फूल होता है तो कांटे भी होते हैं। सत्य कहा माता आपने। सृष्टि का उदाहरण है ये राधा। राधा, राधा, ये सब क्या है? क्या कर रही हो तुम? पूजा की तैयारी कर रही हूँ। माँ का व्रत रखा है आज। घर की पूजा हो गई है, देवी माँ के मंदिर जा रही हूँ। वहाँ से पूजा कर कर आऊंगी, फिर व्रत तोड़ूंगी। तब तक आप स्नान ध्यान करके तैयार हो जाइए ताकि प्रथम आहार माँ के प्रसाद का ग्रहण कर सकें। वो तो ठीक है, लेकिन ये व्रत किसके लिए? अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए, गांव वालों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी निरोगी काया के लिए, और देवी माँ की कृपा से आपका व्यवसाय भी तो अच्छा चल रहा है। इसीलिए संकल्प लिया व्रत रखने का। ठीक किया ना? स्वाहा। हवन में व्यवधान के लिए क्षमा प्रभु। कहो। भुवन अब हमारी आसुरी वृत्तियों के प्रभाव में डूबने के लिए तैयार है। इसका अर्थ कि हमारी विजय निकट है। उसका मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में आ रहा है महाबली। उत्तम, इसी प्रकार कार्य करते रहो। अधर्म की स्थापना करनी है हमें पृथ्वीलोक पर। अधर्म ही हमारा लक्ष्य है। शशि, शशि बेटा, शशि, चलो पुत्री, देवी माता के मंदिर चलना है। चलो। कहीं नहीं जाना देवी के मंदिर। क्यों? अचानक क्या हो गया आपको? क्यों मना कर रहे हो देवी माँ के मंदिर जाने से? ऐसा ही कह दी ना कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। किंतु मैंने सबके कल्याण हेतु व्रत रखा है। कल्याण वो तुम्हारी निर्जीव मूर्ति नहीं, सबका कल्याण मैं करता हूँ। मैं जाओ अंदर और मेरे लिए जलपान तैयार करो। काम न करने का बहाना है सब। हाँ?
माता, यदि भुवन पूर्णतया आसुरी शक्तियों में डूब गया तो क्या होगा? अब देखना ये होगा देवर्षि कि कौन सी शक्ति उसे असुरी शक्ति से वापस लाती है और उसे धर्मोन्मुख मनुष्य बनाती है। ये सब पूजा पाठ का ये ढोंग बंद करो, सब पाखंड है ये सब। प्रार्थना गांव वालों की निरोगी काया के लिए नहीं, बल्कि इसलिए करो कि उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता जाए, उनकी खांसी कभी ठीक ही ना हो और यूं ही चलती रहे, और हमारा व्यापार भी। जो भी सब हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, ना कि तुम्हारी उस मां के कारण, समझी? हे देवी माँ, इनकी भूल को क्षमा करना, इन्हें सद्बुद्धि देना। मैं हतप्रभ हूँ इनके इस व्यवहार से। इन्हें क्या हो गया है माँ? इन्हें क्या हो गया है? दया करो माँ, दया करो। हे जगत पिता, संसार के सामने भारी संकट उपस्थित हो गया है। माता उसी के निराकरण के लिए आपके पास आई हैं। कहें, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हे जगत स्रष्टा, मैं आपसे आपके दिए हुए वरदान के बारे में जानने आई। आपने ऐसा कौन सा वरदान अरुणासुर को दिया है जिससे कि वो इतना शक्तिशाली हो गया है कि इंद्र आदि देवताओं को ही नहीं बल्कि देवादिदेव महादेव को भी उसने बंदी बना लिया है? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ वत्स। अपना वरदान मांगो। हे ब्रह्मदेव, आप वास्तव में मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि तथास्तु। ये सत्य है कि उसने मुझसे वरदान लिया है, किंतु उसकी ये असीम शक्ति मात्र मेरे वरदान का फल नहीं है। इसलिए वरदान के विषय में कुछ भी बताने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती। किंतु पिताश्री, उस वरदान के कारण ही तो उसे अभय प्राप्त हो गया है ना? ये सत्य है कि अभय के भाव से शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, किंतु ये भी सत्य है कि मैंने उसे अमरत्व का वरदान नहीं दिया। हाँ, पिताजी तो पूरी बात बताए बिना ही ध्यान में लीन हो गए। माता, अब क्या होगा? भेद तो भेद ही रह गया। अरे शशि बेटा, क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों खांस रही हो? अरे तुम्हें तो ज्वर भी है और स्वामी भी घर पे नहीं है। अब मैं औषधि कहाँ से लाऊं? मुनीम जी आए थे घर पे? जी नहीं। अगर वो आए तो वो औषधि दे देना जो झोले में रखी है। हाँ, याद आया, मुनीम जी की माँ की खांसी की औषधि रखी हुई है। लो बेटा, ये औषधि पी लो। धन्यवाद प्रभु आपका।
कि आपने हमारी सहायता कर दी। औषधि घर में रखी थी, अब खांसी ठीक हो जाएगी। अरे ये चलते चलते अचानक चक्कर खा के गिर गया। अब तक तो केवल खांसी थी, औषधि खाने के बाद तो उल्टी भी होने लगी। क्या हुआ भैया? कहाँ है भुवन? कहाँ है भुवन? नहीं बोलो, कहाँ है भुवन? कहाँ है भुवन? ये आ गया। कौन सी औषधि दी है मेरे बेटे को? उल्टियाँ हो रही है। मेरी माँ मृत्यु के कगार पर खड़ी है, अंतिम सांसें ले रही है वो। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो पहले से ही कहा था, वहाँ सब रखा है, चुन कर ले लो। बाद में मुझे कुछ मत कहना कि कुछ हो गया है। जो भी हो रहा है उसका कारण तुम लोग ही हो। देखो देखो, ये अपना दोष हमारे सर पे मढ़ रहा है। तुमने हमारे विश्वास को छला है। हम गांव वालों के जीवन के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मारो इसको, मारो। मारो इसको। रुको रुको, मैंने ये सब जड़ी बूटियां पीको से ली थी। वही बता सकता है ये सब कहाँ से लाया था। यदि आप मारना चाहते हैं तो उसे मारो, उसे पकड़ो जो असल दोषी है। पकड़ो। भिक्खू, कहाँ हो तुम? भिक्खू, कहाँ हो तुम? अरे दुकान बंद है। इसी समय इसको दुकान अपनी बंद करनी थी। कहाँ गया होगा? भिक्खू, जहाँ कहीं भी है उसे खोजना ही होगा। भिक्खू, भिक्खू, भिक्खू। भिक्खू, 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 अरे भिक्खू, भिक्खू, तुम यहाँ मदिरा पी के पड़े हो, वहाँ पूरा गांव मेरा शत्रु बनकर बैठा है। भिक्खू, अरे भिक्खू उठो। माता, अरुणासुर अपनी आसुरी प्रवृत्तियों का जाल पृथ्वी लोक पर भी फैला रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वह संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लेगा, जैसे बहेलिया पंछियों को अपने वश में कर लेता है। मुझे ज्ञात है भविष्य देवर्षि। माता, इसका कोई उपाय करना होगा। मैं उसी निदान को ढूंढने में लगी हूँ देवर्षि, किंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा। माता, एक बात मुझे भी अचंभित कर रही है। कौन सी बात? यही कि महादेव अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों है बिल्कुल शांत हैं? यदि वे चाहें तो एक क्षण में वापस आ सकते हैं, किंतु ऐसा क्या है जो उन्हें रोक रहा है, उन्हें विवश कर रहा है? तुम्हें लगता है कि मैं अपने मुख से गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं? नहीं स्त्री, नहीं। यदि ऐसा सोचती हो तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि गायत्री मंत्र का उच्चारण तो मेरा रोम रोम कर रहा है। रोम रोम। मुझे ज्ञात हो गया है देवर्षि, निदान का मार्ग मिल गया है और इस समस्या का समाधान भी मिल गया है। वह क्या है माते? अरुणासुर को उसकी शक्ति गायत्री मंत्र के निरंतर उच्चारण करने से मिलती है। अर्थात हमें गायत्री मंत्र का उच्चारण रोकना होगा। किंतु माता, गायत्री मंत्रोच्चार को रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। कौन रोकेगा मंत्रोच्चार की शक्ति को? मैं जानती हूँ कि ऐसा कौन है जो हमारी सहायता कर सकता है। वह कौन है माता? कौन है भाई? अरे मैं हूँ, मैं भिक्खू, भुवन। भुवन? मुझे ये बताओ, तूने मुझे कौन सी जड़ी बूटी ला कर दी थी? भुवन, तूने सस्ती वाली मांगी थी तो मैंने सस्ती वाली लाके दी। हाँ, पर वहाँ कहाँ से ला के दी थी तूने मुझे? यहीं से। वो पेड़ और उसकी लकड़ियाँ सब लाके दी थी। वो सस्ती वाली औषधियाँ जंगल में थोड़ी ही मिलती हैं, यहीं से ली थी। ये
ये जड़ी बूटी लाके दी थी। ये हानिकारक पौधे हैं, पौधे विष है, विष सबके सब। अब इसकी तोड़ के लिए मुझे औषधि बनानी होगी, अन्यथा भारी अनर्थ हो जाएगा, भारी अनर्थ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवगुरु बृहस्पति, आप पधारिए। देवगुरु पधारिए। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए देवगुरु। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अपने समक्ष देवगुरु बृहस्पति को देख रहा हूं। आज देवताओं के गुरु यहां दैत्यराज के भवन में। कौतूहल का विषय भी है और हर्ष का भी। अपने आने का उद्देश्य बताएं गुरुदेव। मैंने निर्णय लिया है क्या? कि अब देवताओं के साथ रहने से कोई लाभ नहीं है। सारे देवताओं पर तो आप राज कर रहे हैं। सारे मंत्र देवताओं के अधीन हैं और सारे देवता आपके अधीन हैं। सबको आपने बांध कर रखा है यहाँ पर। तो आप भी मान गए मेरी शक्ति को? नहीं मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इतनी शक्ति, इतना तेज, किंतु क्या गुरुदेव? रुक क्यों गए? इतना भव्य तेजोमयी महल होकर भी यहाँ कुछ सूना सूना लगता है। सुना सुना सा गुरुदेव? आपके ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो ये अरुणासुर न पा सके। क्या अभाव खटका है आपको? मन में एक ही अभाव खटक रहा है। ये साधुओं का चोला कब तक ओढ़े रहोगे? ये मंत्र, ये हवन, ये तो चलता रहेगा। जीवन का कुछ आनंद भी लीजिए, जैसे देवता लोग स्वर्ग में लेते थे। तात्पर्य? इंद्र की सभा की सभी अप्सराओं के अप्रतिम नृत्य का आनंद लीजिए। भोग विलास अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आ रहे हैं वैद्य जी, आ रहे हैं। सबको औषधि मिलेगी। आ रहे हैं। भुवन जी दया करो, लोग बीमार हो रहे हैं। बीमारी से अब मरने भी लगे हैं। दया करो भुवन, दवा दे दो। मैं इसीलिए ही आया हूँ। अभी सबकी औषधि बना देता हूँ। ले भाई, तो आप वहाँ से लेके आओ और ये इसको पीसने लगो। आप धैर्य रखे, आप चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं होगा, सब स्वस्थ हो जाओगे, ठीक है? मैं अभी, आप चलिए, औषधि बना देता हूँ। मैं इसीलिए तो आया हूँ यहाँ पे। कहाँ गई अश्वगंधा? कहाँ रखी है मैंने? वहाँ कहाँ गई ये अश्वगंधा? कहाँ गई? कहीं मिल ही नहीं रही है। हाँ, घर पे रखी है। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। अरे क्या हुआ? कहाँ है औषधि? अभी आया, घर से अश्वगंधा लेकर। उसके बिना औषधि नहीं बन पाएगी। आप तनिक धैर्य रखें और थोड़ी प्रतीक्षा करें, ठीक है? मनन करके देखिए। जीवन का आनंद ही नहीं लिया तो जीवन धारण करने का लाभ ही क्या? आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। मैं सदा आनंद और भोग विलास से दूर रहा, निरस्ता का जीवन जीता रहा। चंड प्रचंड, आज्ञा महाबली। मेरे मनोरंजन के लिए अप्सराओं का नृत्य आयोजन किया जाए। अप्सराओं का नृत्य? हाँ। प्रथम बार देखने का अवसर मिलेगा, वो भी समीप से। अरुणासुर, आपने बिल्कुल उचित निर्णय लिया है। सहस्त्रों वर्षों से आपने कोई भोग नहीं किया, जबकि लोग तो कैसे कैसे व्यंजनों का आनंद लेते हैं। और हाँ, आप दोनों के लिए विशेष, महाराज को चंदन का लेप लगाएं और तेल की मालिश कीजिए और सुगंधित जल से स्नान कराइए। अवश्य, आज ही करेंगे। और हाँ, महाराज को भोग विलास का आनंद लेने दो। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुदेव। इन सब साधनों की शीघ्र व्यवस्था की जाए। आपकी आज्ञा का शीघ्र पालन होगा प्रभु।
माता, देवगुरु बृहस्पति ने अरुणासुर का ध्यान भटकाने में सफलता अर्जित कर ली है। आदेश करें माता। देवगुरु बृहस्पति, आपको यहाँ बुलाने का मूल एक ही उद्देश्य है, इस संसार का कल्याण और सृष्टि को असंतुलन से बचाना। उसके लिए आपको अरुणासुर का ध्यान भटकाना होगा। अरुणासुर कहता था ना, एक मनुष्य के भीतर दैव्य और दानवी दोनों प्रवृत्ति होती है। इसीलिए वो मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर दैवीय प्रवृत्ति को नष्ट करने की प्रयास कर रहा था, और अब स्वयं उसी के मस्तिष्क के भीतर दानवी प्रवृत्ति घर कर गई है और उसे ज्ञात भी नहीं। तो क्या अब हम महादेव और देवताओं को वापस ला सकते हैं? नहीं देवर्षि, इतनी सहजता से हम उन्हें नहीं ला पाएंगे। क्यों माते? अभी भी कोई अड़चन? एक अड़चन है जिसे समाप्त करना अभी शेष है। कैसी अड़चन माता? कैसी कठिनाई?